और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी का बड़ा आरोप। दस्तावेज को आधार बनाकर अमित मालवीय ने किया ट्वीट। लिखा, चीनी दूतावास से डोनेशन के रूप में मिले 90 लाख रुपए। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। बीजेपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र का काला अध्याय था इमरजेंसी लगाना। अमित शाह ने किया ट्वीट। कहा, कांग्रेस की मानसिकता अभी भी इमरजेंसी वाली। आपातकाल को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में अभी तक इमरजेंसी की सोच है। शाह के मुताबिक 45 साल पहले एक परिवार ने सत्ता के लालच में देश में आपातकाल लगा दिया था। देश में लोकतंत्र है, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी चीफ नड्डा ने भी ट्वीट कर आपातकाल के दौरान की भीषण यातनाओं को याद किया। उन्होंने लिखा कि भारत उन सभी महानुभावों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहने के बाद भी आपातकाल का जमकर विरोध किया था। कांग्रेस में राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष बनाने की मांग हुई तेज। दो नेताओं हुसैन दलवाई और सीवीसी रेड्डी ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। योगी सरकार देगी 1 करोड़ रोजगार। लखनऊ में कल होगा मेगा इवेंट। कार्यक्रम में ऑनलाइन मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू फिर गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बाबा रामदेव की कोरोना वाली दवा पर बोला हमला। रामदेव को बताया बीजेपी का समर्थक। कहा, बाबा के गलत दावों की वजह से लोगों की आस्था उन पर नहीं रही। लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आरएमएल अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर एके त्रिपाठी को हटा दिया गया। सांसद प्रवीण निषाद ने आरोप लगाया था कि एके त्रिपाठी ने तथ्यों को छिपाकर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक के पद पर नियुक्ति दी थी। गलवान वैली हिंसा में शहीद हुए जवानों की याद में 26 जून को कांग्रेस मनाएगी शहीदों को सलाम दिवस। राष्ट्रीय ध्वज के साथ कांग्रेसी देंगे श्रद्धांजलि। रामपुर में आजम खां के करीबियों की बढ़ी मुश्किलें। पूर्व सीओ आले हसन के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया गया। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दाम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकी ढेर। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी। सुबह से सोपोर में चल रही है मुठभेड़। कोरोना के चलते सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं रद्द। 1 जुलाई से होने थे एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोर्ड ने अपने फैसले की जानकारी दी। देहरादून में ट्रायल के दौरान 1 करोड़ की मर्सिडीज कार में लगी आग। खबर है कि शोरूम कर्मी और खरीदार ट्रायल कर रहे थे। शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर भैंसा बुग्गी एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में किसान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हो गया। जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात के मन्नापुरवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 8 किसान गंभीर रूप से झुलसे, साथ ही 45 बकरियों की मौत। बदायूं में भाभी और देवर की करंट लगने से मौत हो गई। खबर है कि टेबल फैन का तार टूटने से हुआ हादसा। सहारनपुर में जहरीली शराब कांड को लेकर पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठे। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को क्लीन चिट दे दी है। शराब कांड में 150 से अधिक लोगों की हुई थी। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के बेटे हर्षवर्धन की कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद खुद गोविंदा मौके पर पहुंचे और चश्मदीदों से बात की। लोगों ने बताया कि गलतफहमी की वजह से हुआ हादसा। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में घरेलू विवाद के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की, पति ने खुदकुशी की और बाद में भाई ने भी खुदकुशी कर ली। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके से एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पिछले 8 साल से था फरार। नैनीताल हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में शराब कारोबारियों को व्यापार करने की छूट देने के मामले में संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को मामले में 3 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। स्वामी ने कहा, उत्तराखंड सरकार बीजेपी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी हमेशा से मंदिरों के अधिकारों के पक्ष में रही है। 4th क्लास कर्मचारियों के महीने में 1 दिन के वेतन कटौती का फैसला सरकार ने वापस लिया। आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकार सम्मान निधि देगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। देहरादून के रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1000 बेड का अत्याधुनिक कोविड सेंटर बनाया गया है। 4000 तक बेड की क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
न्यूज 18 ने केदारनाथ के दर्शन के लिए खास इंतजाम किए। आपको घर बैठे दर्शन कराने के लिए न्यूज 18 केदारनाथ पहुंचा है। ऊधम सिंह नगर जिले की क्वारंटीन सेंटर्स पर 4 लोग भाग गए। पुलिस के मुताबिक चारों लोग दूसरे प्रदेशों के रेड जोन से आए थे, जिनकी तलाश की जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कांग्रेस ने कहा, मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। देहरादून में प्रदर्शन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पर केस दर्ज किया गया। देहरादून में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने पर एफआईआर दर्ज करने पर प्रदेश सरकार पर प्रीतम सिंह ने बोला हमला। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार से हम डरते नहीं हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। नैनीताल में यूपी विधायक अमन मणि को पास जारी करने के मामले में अमन मणि मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर डीएम और डीजीपी से जवाब मांगा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित देवस्थानम एक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पंडित पुरोहितों ने मंदिर परिसर में आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। यूपी में कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। कोरोना से निपटने का ब्लूप्रिंट कोर्ट में पेश करेगी सरकार। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर पुलिस की कार्रवाई। मुख्तार के भाई और पीए समेत सहयोगियों के 10 शस्त्र लाइसेंस निलंबित। उन्नाव में अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। बीती रात ट्रांसगंगा बैराज में प्रशासन ने छापेमारी कर 11 वाहन सीज किए। मैनपुरी में परिवहन विभाग के पीटीओ चालक पर चोरी का आरोप। भूसा लदे खड़े ट्रक से मिला नकदी और चोरी का सामान। कार्रवाई का वीडियो वायरल। कानपुर देहात के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जीवाड़ा। दीप्ति सिंह के नाम पर 2 महिलाएं अलग अलग स्कूलों में कर रही हैं नौकरी। मुजफ्फरनगर के शाहपुर इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में कांस्टेबल सोनू चौधरी बदमाशों की गोली से घायल हुए। वाराणसी में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर चस्पा हुआ विवादित पोस्टर। विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। विवादित गतिविधियों पर पुलिस ने साधी चुप्पी। अलीगढ़ में पति पत्नी और देवर की मौत से इलाके में फैली सनसनी। मौत से पहले पति ने आत्महत्या करते हुए वीडियो भी बनाया। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मामला थाना आरसी मिशन इलाके का। बहराइच में लहूलुहान युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने कहा, गला रेत कर हत्या की कोशिश हुई। तफ्तीश कर रही है पुलिस। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद होमगार्ड की पिटाई कर वर्दी फाड़ने का आरोप। होमगार्ड ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। कानपुर देहात से ये बड़ी खबर है। होमगार्ड की पिटाई के बाद अब केस दर्ज किया गया। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के सुरसेना गांव में कुएं में गिरे शख्स की मौत। 8 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद शव को निकाला गया। चीन की चाल से नेपाल सतर्क। नेपाली कांग्रेस की सरकार से मांग। चीन से अपनी जमीन को वापस लेने की मांग। भदोही के औराई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक दीनानाथ भास्कर के गनर ड्राइवर और उनके एक सहयोगी में कोरोना के लक्षण पाए गए। मिर्जापुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बिजनौर में 3 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी अंकुर को गिरफ्तार किया। एटा के रेजोर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर देहात पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरे भाइयों को धर दबोचा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर के पार। पिछले 19 दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं डीजल के दाम। लखीमपुर खीरी में दिखी डॉक्टरों की संवेदनहीनता। अस्पताल परिसर में बारिश में भीगता रहा शव। नहीं ली किसी ने सुनी। मुरादाबाद में नगर निगम की भारी लापरवाही। नाले में डूब रहे रोडवेज बस के कंडक्टर को बमुश्किल पुलिस ने बचाया। चित्रकूट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के दुर्जनपुरवा गांव का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में पुलिस ने एक फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार किया। मामला मर्दा थाना क्षेत्र के जनता आदर्श इंटर कॉलेज लहरापुर का है। कानपुर के चौबेपुर में ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर बीजेपी पार्षद और थानेदार के बीच हाथापाई हुई। पार्षद समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ मानसून ने दस्तक दी। बारिश से गिरा तापमान। बांदा में खनिज विभाग में कानपुर पुलिस का छापा। खनिज अधिकारी के संरक्षण में चल रही थी अवैध वसूली। 6 लाख रुपए के साथ 8 गुंडों की गिरफ्तारी हुई।
फतेहपुर में किन्नर की पिटाई का वीडियो आया सामने, जिसमें ई रिक्शा में बैठे एक किन्नर के साथ कुछ युवक मारपीट करते नजर आए। मामला सदर कोतवाली के खलील नगर का है। हरदोई में पुलिसकर्मियों के लिए भी थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य की जाएगी। थानों में एंट्री के दौरान थर्मल स्कैनिंग करानी होगी। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में पंजाब एंड सिंध बैंक की लापरवाही आई सामने। यहां बैंक में जरूरी कागजात और कई पासबुक नाले में पड़ी हुई मिली। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर ट्रांसपोर्टर्स भी विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक ऑपरेटर्स ने प्रदर्शन किया। असम में तेल के कुएं में भीषण आग लग गई। बारिश के बीच बुझाई गई आग। चीन के नागरिकों को अब दिल्ली में किसी भी होटल में कमरा नहीं मिलेगा। दिल्ली के बजट होटल्स के संगठन दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 95,143 हो गई है, जबकि 51,20,918 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और 4,83,652 मरीजों की मौत हुई। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 83,430 हो गई है, जबकि 4,634 मरीजों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24,56,028 हो गई, जबकि 1,24,171 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,70,105 हुई। पिछले 24 घंटे में 16,922 केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 418 लोगों की जान गई। अब तक 14,894 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,788 मामले आए सामने। दिल्ली ने कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में देश में सामने आए 16,922 नए मरीज। एक दिन में कोरोना मरीजों का सबसे अधिक आंकड़ा। फिरोजाबाद में कोरोना का कहर जारी। 21 मरीजों में हुई संक्रमण की पुष्टि। नोएडा में कोरोना के 98 नए केस आए सामने। जिले में अब तक कुल 1669 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। नोएडा में एक्टिव केसों की संख्या 654 है। उत्तराखंड में 2600 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आज अभी तक मिले 20 से अधिक केस। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,085 हो गई। आज 76 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,39,010 हो गई, जबकि 69,631 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और 6,531 लोगों की जान गई। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। सूबे में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया फैसला। पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक पहले से ही बंद किए जा चुके हैं। बुधवार को सर्वदलीय बैठक के बाद ममता बनर्जी सरकार ने सूबे में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया। कोरोना वायरस से संबंधित जांच के दायरे को बढ़ाते हुए आईसीएमआर ने कहा कि अब देश भर में कोविड-19 के लक्षण वाले हर व्यक्ति के लिए जांच सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्र सरकार ने करदाताओं को एक बार फिर बड़ी राहत दी, जिसके तहत अब सरकार ने एक बार फिर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने और आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा झटका लगा है। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में लोगों पर पुलिस का अत्याचार जारी। शिक्षा का अधिकार की मांग कर रही लड़कियों को पिटाई के बाद गिरफ्तार किया गया। विवादित नक्शे ने नेपाल के पीएम केपी ओली की मुश्किल बढ़ाई। पूर्व पीएम प्रचंड ने बगावती तेवर दिखाते हुए इस्तीफे की मांग की। लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर हलचल बढ़ी। दोनों देशों ने फौज की तैनाती बढ़ाई। लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर चीनी सेना के टेंट लगाने की खबर। तो डेप्सांग में भी चीन की फौज की तादाद बढ़ने के बाद भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ाई। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में कुछ भालुओं के झूला झूलने का वीडियो आया सामने। वीडियो में भालू का ये परिवार एक पार्क में खेलकूद करता हुआ नजर आया। इटली के रोम में एक होशियार कुत्ते का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता कांच के ग्लास के ऊपर रखे लकड़ी के टुकड़ों को बेहद सावधानी से निकालता हुआ नजर आया।
टर्की में एक आदमी का मोटरसाइकिल से स्टंट करने का वीडियो हो गया वायरल। इंटरनेट पर स्टंट के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। इजराइल में कौवे का पानी पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कौवा बिना डरे अपनी प्यास बुझाता हुआ नजर आया। अभिनेता शिखर सुमन ने सुशांत की सुसाइड पर उठाए सवाल, कहा बिना नोट सुसाइड नहीं कर सकते सुशांत, सीबीआई जांच की मांग। बीआर चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली ने भी सुशांत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग की। ट्वीट कर पूछा, क्या जांच बहुत जल्दबाजी में हुई है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म बनाने की तैयारी में बॉलीवुड प्रोड्यूसर। बॉलीवुड की चमकती दुनिया का सच बताएगी फिल्म। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।